हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। एसआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साग। पार्ट टू जो है हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पेपर वन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे नेट एग्ज़ाम हो या सेट एग्ज़ाम हो, पेपर वन में हमें डीआई का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया और आज मैं आपको कराऊंगा दो क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कराऊँगा मैं जो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा रेज़ करके, और 5 क्वेश्चन कराऊँगा जो बिल्कुल सिंपल हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डीआई को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। पाँचों क्वेश्चन को किसी कैलकुलेशन के कर पाएँगे। तो एग्ज़ाम में डीआई को किस तरीके से अप्रोच करना है, ये भी हम बात करेंगे, और किस तरीके से हमें ये 10 नंबर अपने पक्के करने हैं, इस पे बात होगी। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अब आपको एक मेजर बेनिफिट मिलने जा रहा है कि आपके नोट्स आपको अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और मैनेजमेंट से हैं, तो आप अपने नोट्स को अनअकैडमी की ऐप पे पढ़ सकते हैं अगर आप पे प्लस सब्सक्रिप्शन है। और इसी के साथ-साथ अनअकैडमी में अगर आप अब प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप लोगों को 10 से 15 फरवरी के बीच में एक 20% ऑफ का जो है आपको ऑफ़र मिल रहा है, जिसमें 20% आपकी फ़ीस कम हो जाएगी और आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए 11,229 रुपए पे करने होंगे। और आप अगले अटेम्प्ट्स की तैयारी के लिए प्लस में एनरोल हो सकते हैं। वहाँ पे रोज़ 3 क्लासेस आती हैं। रोज़ सुबह 11 बजे मेरी कॉमर्स की क्लास, फिर शाम को 6 बजे पेपर 1 की क्लास, और जो है रात को 10 बजे क्लास आती है एमसीक्यूज़ के पेपर 1 की। तीनों प्लस में होती है और फ्री क्लास 2 बजे होती है रोज़ अनअकैडमी पे। तो आपको 20% ऑफ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको इसके साथ-साथ 6 महीने पे 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे और 12 महीने पे 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपको बस कोड लगाना होगा मेरा SCRYT, जब आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अगर बाय करते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जून और दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये 5 सवाल रहेंगे मेरे इसमें, और पाँचों के पाँचों सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत सिंपल हैं। तो जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो दूसरे क्वेश्चन में मैंने बढ़ाया है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको और कराऊँगा एक अलग टेबल से। डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले कोई चीज़ अगर समझने की ज़रूरत है, तो वो है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और फिर उसके बाद जो है आगे के सवाल। तो टेबल ध्यान से पढ़िए, टेबल से ऊपर जो डायरेक्शन दी गई है वो ध्यान से पढ़िए। तो ये कह रही है टेबल कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का ये डेटा है डिफरेंट स्टेट्स का, और जिसमें कि स्टेट दे रखे हैं आपको मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार और उत्तराखंड। और ये दे रखे हैं कि कितने नेशनल पार्क है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैं पाँचों क्वेश्चन बहुत सिंपल ले रहा हूँ शुरू के, तो व्हिच स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर? सबसे कम नेशनल पार्क हमको किसमें नज़र आ रहे हैं? गुजरात में नज़र आ रहे हैं। हमने आंसर ले लिया। देखो, ये शुरुआती समझ आपकी बनाने के लिए है कि आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है। तो कभी आपसे क्वेश्चन इतना सिंपल भी पूछा जा सकता है, कभी एवरेज रेशियो परसेंटेज मिक्स करके पूछा जा सकता है, और आगे मैं कुछ आपको क्वेश्चन देखूँगा जिसमें कि थोड़ा दिमाग लगेगा, और उसमें मल्टीपल स्टेप्स भी होंगे, लेकिन वो भी हमको आएगा जब हम आसान क्वेश्चन करना सीख जाएँगे। तो हमने यहाँ पे गुजरात आंसर देख लिया, ठीक है? विथ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़? तो सभी स्टेट्स में मिला के टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी है? तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, एक हमेशा ध्यान रखना है कि 20 की लाइन में ये डेटा चल रहा है, तो 20 जो है 20, और तो 3 बार देखेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है? 8 और 3 11 होता है, तो 71 हो जाएगा, और 5 76 हो जाएगा। फिर 76 में यहाँ पे हमें 4 कर रहे हैं, तो 70 और 4 कितने होते हैं? 110 होते हैं। 110 और 6 हमारे पहले के 116, और 2 ये 118। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करोगे, और इसे हम कितना कंसिडर करेंगे? 116 एक तरफ और 100 इसको कंसिडर कर लेंगे, 103 और उसके साथ जोड़ देंगे। तो जो टोटल है वो हमारे पास 221 आ जाती है। तो हमें डेटा को जब कंसिडर करके चलना है ना, तो जैसे हमने इसको 60 कैलकुलेट किया। अब 60 कैलकुलेट किया, 71 इसके हिसाब से कर लिया, 76 इसके हिसाब से कर लिया। अब 76 था, 70 और 40 कितना होता है? 110 होता है। 76 में 116, एक फिर 2 जोड़ दिए, 118। 118 में यहाँ 100 कंसिडर कर लिया, 218। उसके ऊपर कितने हैं? 3 एक्स्ट्रा हैं, कि 4 इसमें यूटिलाइज़ हो गए, तो 221। इस तरीके से। तो कैलकुलेशंस को भी तेज़ करने के तरीके जो है वो समझने हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एवरेज बताइए सभी नेशनल पार्क। अब कोई भी डीआई का क्वेश्चन हो, एवरेज, रेशो और परसेंटेज, इन 3 पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। और कुछ स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको अभी कराऊँगा। इसके बाद जो है आपको 6, 7th और 8th क्वेश्चन में एक नई टेबल से। तो आप यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, और उसके बाद कितने स्टेट्स हैं टोटल, उससे डिवाइड कर दीजिए। 3 और 3 6 स्टेट्स हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। 15, 4 19, 6 25, और 10 35, और 35 और 42। अब 42 को यहाँ पे जो है हम 6 से डिवाइड करें, तो 7 हमको मिलेगा कि हमारे एवरेज नेशनल पार्क्स हैं, इस तरीके से।
अब एक और क्वेश्चन देखिए कि जो नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं महाराष्ट्र में, वो हाउ मच परसेंट मोर, कितनी परसेंट ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र को यहाँ कंसिडर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं महाराष्ट्र में, जो कि 42 है, वो कितनी परसेंट ज़्यादा है नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि हिमाचल प्रदेश में, अब यहाँ पे सीधा डेटा होगा कि 42 में से मैं 28 निकाल दूंगा और अपॉन में 28 इंटू 100 कर दूंगा। तो जब भी क्वेश्चन ये पूछे कि ये चीज़ दूसरे से कितनी परसेंटेज ज़्यादा है, तो एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ यहाँ पे कि इनकम के बेसिस पे देखा करिए। जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपए पिछले महीने आपने कमाए, उसके बाद इस महीने आपने 200 रुपए कमाए, तो आपने कितने रुपए ज़्यादा कमाए? 100 रुपए ज़्यादा कमाए, लेकिन परसेंटेज बेसिस पे वो कितने हैं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 200 में से 100 जो है वो माइनस करेंगे कि हमने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, अपॉन में बेस लेंगे। तो बेस हमेशा वो होता है जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं। तो 100 यहाँ पे रहेगा, इंटू 100 जो है वो यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से जो है 100% इज़ाफ़ा हुआ, आपकी इनकम भी पता लग जाएगा। और यहाँ पे क्या रहा कि 14/28 इंटू 100, तो यहाँ पे 1 और 2, तो 50% जो है वो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पूछा है कि रेशो बताइए नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने 221 222 मेरे ख्याल से कैलकुलेट की थी, 221 की थी। और नेशनल पार्क कितने किए थे? अभी 42 किए थे। तो 42 और 221 का जो है वो रेशो रहा है। तो ये तो हो गया एक बहुत ही बेसिक सवाल जो स्टार्टर्स के लिए है, कि जो अटेम्प्ट ही नहीं करते उनको थोड़ी। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम, जिसमें हम 3 क्वेश्चन कराऊँगा मैं इसमें, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन्स हैं। और मेरा जो है क्लासेस 15 से लेके 20 तारीख तक अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। दोपहर को रोज़ 2 बजे फ्री क्लास हो रही है अनअकैडमी पे, जिसमें कि मैं आपको 2022 के पेपर्स करवा रहा हूँ। उसमें आप 1 घंटे फ्री क्लास कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम में हम डालते हैं। SCRYT कोड से फ्री क्लासेस आप अनलॉक करते हैं। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल कहता है कि एक इंसान ने 5 जो है वो गाड़ियाँ ली 1 दिन में, और उन्हें रेंट पे लगा दिया 10 दिन के लिए, ठीक है? तो अ पर्सन बॉट 5 कार्स और फिर रेंट पे लगा दिया 10 दिन के लिए। अब देखिए, उसने अल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी और क्विड गाड़ी ली। माइलेज क्या थी कार की? 25 किलोमीटर प्रति लीटर, 22, 30, 20 और 25, ठीक है? एवरेज अमाउंट ऑफ डीजल जो यूज़ हुआ है पर डे के बेसिस पे 10 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 25 लीटर और 20 लीटर। टोटल टाइम जो लिया गया है कवर करने के लिए, टोटल डिस्टेंस को, कि कितना समय ओवरऑल लगा है, जो डिस्टेंस इन्होंने 10 दिन में पूरा किया है। तो एक गाड़ी को 50 घंटे, 55 घंटे चली है, 50 घंटे, ये 80 घंटे और ये 100 घंटे चली। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। इसमें 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है थोड़े, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ईज़ी लगेंगे, कि जो है अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और अच्छे से डेटा समझ में आ गया तो। तो रेशो बताइए, व्हाट वाज़ द रेशो एवरेज स्पीड का? किसकी एवरेज स्पीड कह रहा है? अल्टो और टियागो की। तो देखिए, अल्टो और टियागो जो है, इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? भई ये 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, 25 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, 10 लीटर तेल लगा है और 10 घंटे के लिए चली है, 10 दिन के लिए बेसिकली। तो ये हो गया, और डिवाइड अगर मैं इसे कर दूँ, कितने आए थे? जो मेरे 50 आवर्स हैं उसके बेसिस पे, तो मुझे अल्टो की जो है वो स्पीड मिल जाएगी, और इसी तरीके से मैं टियागो की निकालूँगा। यहाँ सॉल्यूशन में देखिए थोड़ा अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि 25 जो है वो आपका यहाँ पे माइलेज थी, 25 किलोमीटर प्रति लीटर, और फिर 10 जो है वो आपका कितना हुआ, जो आपने फ्यूल लिया है, ठीक है? अब ये एवरेज अमाउंट ऑफ डीज़ल है जो पर डे लगा है, इतना ही नहीं लगा है, तो पर डे लगा है, 10 दिन के लिए लगेगा। तो 10 दिन के लगेगा तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? टाइम कितना लिया? 50 घंटे लिया, तो ये आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड अल्टो की। अब इसी तरीके से टियागो की निकाल लेंगे कि भई 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, 10 दिन के लिए लगा है, 50 से डिवाइड, तो हमारे को क्या मिल गया? 30 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 10 दिन के लिए लगा है, इंटू कर दिया 10 से, और 50 से कर दिया हमने डिवाइड। तो हमको यहाँ पे लागू की 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले ने क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर कि रेशो बताना है। किसके बेसिस पे बताना है? तो हमेशा ध्यान रखो, अल्टो एंड टियागो का बताना है। तो पहले अल्टो का लेंगे और फिर टियागो का लेंगे। तो 50 और 72 रेशो है, हाफ कर दीजिए 25, रेशो 36 जो है 1। तो देखिए, बेसिक सिर्फ इतना था कि एवरेज स्पीड अल्टो की निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि 25 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है। एवरेज 10 जो है लीटर एवरेज पर डे के बेसिस पे जो है वो तेल लिया है। अब 10 दिन के लिए लिया है। ओवरऑल कितने घंटे चली है? 50 घंटे चली है, तो डिवाइड कर दी। तो ये किसी की भी। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अल्टो एंड क्विड जो है इज़ ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अल्टो और क्विड एक दूसरे की जो है वो तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है? तो ये इस तरफ आ रहे हैं भाई साहब, और ये अल्टो वाले इस तरफ जा रहे हैं। अब स्पीड सेम है, ठीक है? क्योंकि उनकी एवरेज स्पीड जो है वो आपको दी गई है।
आफ्टर मीटिंग एक दूसरे से मिलने के बाद वो एक दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ निकलते हैं। तो क्विड वाला इसकी एल्टो वाले की स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ निकलता है और एल्टो वाला क्विड वाले की तरफ निकलता है। अब वो कह रहा है कि इनिशियली जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो 2300 किलोमीटर का है। तो फाइंड करिए डिफरेंस डिफरेंस बताइए कि कितना समय जो है लिया एल्टो ने और क्विड ने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के मीटिंग के बाद। हकीकत में बताऊं तो आप यहाँ पे दोनों को सबसे पहले उनकी एवरेज स्पीड को जो है देखिए। एल्टो और क्विड जो है इन दोनों को अगर आप कंसिडर करते हो तो ये मोर और लेस आपको एक ही तरह के डेटा दे रही है। ध्यान से देखा आपने? यहाँ पे दुगने आवर्स लगे हैं और दुगना पेट्रोल, और ओवरऑल जो माइलेज है वो सेम है। देखिए क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है ये, कि ज़ीरो आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा देखिए, कि एवरेज स्पीड 10 दिन की निकालेंगे एल्टो की तो 25 की माइलेज, 10 एवरेज पर लीटर तेल लगा है, 10 दिन के लिए लगा है 50 जो हमने अभी निकाला। 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब जो है यही चीज़ आपको एवरेज स्पीड उसकी बताने के लिए 50 किलोमीटर की स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? ये जो है क्विड की बता रहा है, तो 25 इंटू 20, ठीक है, वो गलती से एल्टो लिखा हुआ है। 25 इंटू 20 10 दिन के लिए है, 100 घंटों के लिए है। अल्टीमेटली ये भी 50 आएगा। 25 पर लीटर, 20 जो है वो आपका ओवरऑल इसमें जो तेल लगता है एवरेज, और 10 दिन के लिए लगता है, 100 घंटे चली है, तो ये भी 50। स्पीड सेम है, सेम टाइम पे मिल जाएगी, सेम टाइम पे डेस्टिनेशन जाएगी। तो अल्टीमेटली डिफरेंस तो इनके बीच में ज़ीरो आर हुआ। कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यही सेम चलते हुए ऐसे आई, ये सेम चलते हुए ऐसे गई। दोनों एक पॉइंट पे मिले, ये इसके पॉइंट तक पहुंच गई, ये इसके पॉइंट तक पहुंच गई, स्पीड तो सेम थी, तो डिफरेंस ज़ीरो रहेगा। अगला सवाल, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय कार मिनी। तो आपको कार मिनी का रेशो बताना है। अगर वो 875 किलोमीटर चली है विद एवरेज स्पीड जो उसकी दी गई है उस 10 दिन के हिसाब से, और स्विफ्ट का बताना है जो कि बेसिकली 990 किलोमीटर चली है विद द एवरेज स्पीड जो कि 10 दिनों की दी गई है। अब देखिए सबसे पहले मिनी को कैलकुलेट कर लीजिए। मिनी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारा तरीका है, 20 किलोमीटर पर लीटर चलती है, 25 लीटर तेल लगा है, 10 दिन के लिए लगा है, और कितने घंटे चली है? 80 घंटे। दूसरी तरफ स्विफ्ट जो है वो 22 किलोमीटर पर लीटर चलती है, 10 किलोमीटर का जो है एवरेज अमाउंट डीज़ल यूज़ हुआ है, और 10 दिन के लिए यूज़ हुआ है, और टोटल 55 घंटे का मामला है। अब ये जब 2 फिगर आपके पास आ जाएँ यहाँ, ठीक है? कि जब आपने एवरेज स्पीड निकाली, तो ये जो है मिनी की कितनी आई? 125/2 आ गई, 20 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन में 80 करके, इस तरीके से। और ये आ गया आपका कि 875। अगला कह रहा है कि मिनी को ट्रैवल किया 875 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय कार मिनी टू ट्रैवल 875 किलोमीटर, और स्विफ्ट का बता रहा है 990। तो 875 अपॉन में कर देंगे ये एवरेज स्पीड, तो लग जाएगा कि भाई 14 घंटे लगे हैं। फिर एवरेज स्पीड स्विफ्ट की निकालेंगे, वही तरीके से 40 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है अभी, ठीक है? कि 22 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में 55, ठीक है? 22 इंटू 10 इंटू 10, अब 40 आ गई। अब इसने कितना किया है? 990 जो है उस किलोमीटर का सफ़र किया है। तो 990 अपॉन में 40, तो 99/4 कर दीजिए इसे। तो एक तरफ जो है वो 14 आर है, एक तरफ 99/4 है। 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56 और 99 का रेशो आए। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर करिएगा, अच्छी लगे तो पार्ट 3 भी डाल दूँगा और पॉडकास्ट का डाल दूँगा। अनअकैडमी का मॉक टेस्ट देना मत भूलना। लिंक मैंने टेलीग्राम में दे दिया है। बहुत सारे प्राइज़ेज़ आपको मिल सकते हैं, परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। 15 फरवरी को 8 बजे होने वाला है, लाइव दे दीजिएगा। एनरोल कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर